नमस्ते दोस्तों। गोल्ड लाइव रेट पर इस वक्त की बड़ी खबर। बाजार खुलते ही सोना चांदी सस्ती हुई। खुलते ही 6,000 हुई चांदी सस्ती। फुल टाइम हाई से अब 1,97,000 कम दाम। सोने के दाम भी हाई से 51,000 रुपये हुआ सस्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड लाइव रेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। दोस्तों, सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने पूरे बाजार का माहौल ही बदल कर रख दिया है। सराफा बाजार में जैसे ही यह खबर फैली, हर तरफ हलचल तेज हो गई। निवेशकों की धड़कनें बढ़ गईं। आम खरीदारों के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी और जिन परिवारों में शादी विवाह की तैयारियां चल रही हैं, वहां चिंता का माहौल और गहरा हो गया। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, अपने घर में किसी बड़े शुभ अवसर की तैयारी कर रहे हैं या गहनों की खरीदारी का मन बना चुके हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे, बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि आखिर यह तेजी कहां तक जा सकती है। बाजार में जो नया रिकॉर्ड जुड़ा है, उसका असली मतलब क्या है, और पिछले कुछ दिनों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है, वह अब आगे किस दिशा में इशारा कर रहा है। दोस्तों, अगर आप पिछले 2 हफ्तों पर नजर डालें तो सोने और चांदी की कीमतों ने एक ऐसा रोमांचक सफर तय किया है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। कभी कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं तो कभी हल्की गिरावट के साथ राहत की उम्मीद जगाती है। लेकिन यही उतार चढ़ाव बाजार को और ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। जिन घरों में शादी का माहौल बनने वाला है या कोई बड़ा शुभ अवसर करीब है, उनके लिए यह समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर छोटा बदलाव सीधे बजट पर असर डालता है। ऐसे में आज की यह रिपोर्ट आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक सही दिशा देने वाली साबित हो सकती है। हम आपको सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे छिपी असली वजहों को भी विस्तार से समझाएंगे। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल हो, डॉलर इंडेक्स की बदलती चाल हो, वैश्विक तनाव का असर हो, या फिर एक्सपर्ट्स की गहरी राय, हर पहलू को आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे ताकि आप बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव इस वक्त किस स्तर पर चल रहे हैं और आने वाले समय में गहने बनवाने का सही मौका कब मिल सकता है। इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद गोल्ड लाइव रेट चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी सटीक और ताजा तरीन जानकारी सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से मिलती है। यहां हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताते, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे की कहानी भी समझाते हैं, ताकि आप बाजार को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज की इस रिपोर्ट में हम खास तौर पर आपको बताएंगे कि 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का ताजा भाव आखिर कितना चल रहा है, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने फैसले ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही काम की और भरोसेमंद जानकारी आपको रोज मिलती रहे, तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस जरूरी जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई सही समय पर सही फैसला ले सके। अब बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की, जहां बाजार में आज एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिली है। भारतीय सराफा बाजार में चांदी ने आज जबरदस्त उछाल दिखाया है और कीमतें तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ती नजर आई हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 262 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2,097 रुपये है।
10 ग्राम चांदी का भाव 2,620 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,200 रुपये है। आज चांदी की कीमतों में 200 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी दर्ज की गई और पिछले 3 दिनों में चांदी की कीमतों में 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी आ चुकी है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें 80 के ऊपर आ चुकी हैं। दोस्तों, सोने और चांदी के बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ चांदी लगातार तेज दौड़ लगा रही है तो दूसरी तरफ सोना भी ऊंचे स्तरों पर मजबूती बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर और महंगा होने वाला है। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां पर कई ऐसे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच लगातार चल रही टेंशन, दुनिया में चल रहे युद्ध जैसे हालात, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और कई देशों के सेंट्रल बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीदारी, यह सभी चीजें गोल्ड और सिल्वर को मजबूती दे रही हैं। खास बात यह है कि अब सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक भी बड़े स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोने में बड़ी गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। अगर चांदी की बात करें तो चांदी इस समय सोने से ज्यादा तेजी दिखा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस बढ़ रहा है वैसे वैसे चांदी की मांग भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल एनालिस्ट अब चांदी को आने वाले समय की सबसे मजबूत कमोडिटी मान रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है डॉलर इंडेक्स। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। इस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव दिखाई दे रहा है। रोजगार के आंकड़े कमजोर आ रहे हैं। महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अगर आने वाले महीनों में अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है तो यह सोने और चांदी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम होने पर निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सोना चांदी को फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या सोना और चांदी सस्ता भी हो सकता है। दोस्तों, बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता। तेजी के बीच करेक्शन आना बिल्कुल सामान्य बात है। अगर अचानक कोई पॉजिटिव जियोपॉलिटिकल खबर आती है, युद्ध का खतरा कम होता है या डॉलर मजबूत होने लगता है तो सोने और चांदी में कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। खासकर चांदी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो तस्वीर अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सोने में आने वाले महीनों में नए हाई बन सकते हैं। भारतीय बाजार में सोना 1,60,000 की तरफ बढ़ सकता है अगर इंटरनेशनल मार्केट में मजबूती बनी रहती है। वहीं चांदी में तो तेजी की संभावना और ज्यादा बताई जा रही है। कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि चांदी आने वाले समय में 3 लाख के स्तर तक भी जा सकती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज जो इस समय देखने को मिल रही है वह है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जब यह रेशियो नीचे आता है तो इसका मतलब होता है कि चांदी सोने से ज्यादा तेजी दिखा रही है। अभी यही स्थिति देखने को मिल रही है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में चांदी की चमक सोने से ज्यादा हो सकती है। इसलिए बहुत सारे बड़े निवेशक अब चांदी की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। अब नजर डालते हैं आगे आने वाले समय की तस्वीर पर, जहां बाजार के जानकार और वरिष्ठ विश्लेषक लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि सोना और चांदी की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में इन धातुओं के भाव पूरी तरह से वैश्विक आर्थिक संतुलन और अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक किसी भी बड़े फैसले से पहले काफी सतर्कता बरत रहे हैं और हर छोटी से छोटी खबर को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। यही
वजह है कि बाजार का रिएक्शन अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और संवेदनशील हो गया है। जैसे ही कोई नई खबर आती है, उसका असर तुरंत सोने की कीमतों पर दिखाई देने लगता है। अगर हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें, तो यह इस समय सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर बनकर उभरा है। जिनेवा में तैयार किया गया नया पीस फ्रेमवर्क यह संकेत दे रहा है कि दोनों देश अब युद्ध को खत्म करने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर धन्यवाद देना इस बात का संकेत है कि इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत समर्थन मिल रहा है। जब भी दुनिया में तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो निवेशकों का रुझान सुरक्षित विकल्पों जैसे सोने से थोड़ा हटने लगता है। और यही कारण है कि फिलहाल सोने की कीमतों पर हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। हालांकि यह दबाव अस्थायी भी साबित हो सकता है अगर हालात फिर से बदलते हैं। अब अगर आने वाले दिनों के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की राय बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वही बाजार की गहराई को बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। केडिया कमोडिटी समेत कई जानी मानी संस्थाओं का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि बाजार एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक तरफ जहां नीचे गिरने पर मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की तरफ भी ऐसी बाधाएं खड़ी हैं जो कीमतों को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानकर बाजार में उतर जाते हैं, जिससे डिमांड अचानक बढ़ जाती है और कीमतों को सहारा मिल जाता है। इसके साथ ही शॉर्ट कवरिंग भी शुरू हो जाती है, जो बीच बीच में तेजी को जन्म देती है। लेकिन यह तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर बाजार इस समय एक ऐसे संतुलन में फंसा हुआ है जहां हर दिशा में सीमाएं तय हैं, और जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक ट्रिगर सामने नहीं आता, तब तक इसी तरह का सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहेगा। अगर चांदी की बात करें, तो वहां भी लगभग इसी तरह का दिलचस्प लेकिन सीमित पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां हर गिरावट के बाद खरीदार तेजी से सक्रिय हो जाते हैं, और जैसे ही कीमतें थोड़ा ऊपर जाती हैं, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि तेज उतार चढ़ाव के बावजूद चांदी भी एक दायरे में ही सिमटी हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे समीकरण में एक और बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर जुड़ चुका है, जिस पर बाजार की नजर लगातार बनी हुई है, और वह है जापान में तेजी से बढ़ती महंगाई। महंगाई बढ़ने के बाद वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों को बढ़ाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के कई अन्य देश अभी भी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका सीधा असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ेगा, जिससे करेंसी मार्केट में हलचल बढ़ेगी, और इसका प्रभाव सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह फैक्टर गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड को नई दिशा देने में काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि आखिर आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा होने की ओर बढ़ेगा। अगर हम मौजूदा परिस्थितियों का शांत दिमाग से विश्लेषण करें, तो फिलहाल यह साफ नजर आता है कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव पूरी तरह से स्थायी नहीं है, बल्कि बदलते हालात के साथ कभी भी दिशा बदल सकता है। वैश्विक शांति वार्ताओं की प्रगति, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरों में बदलाव और आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी मिलकर बाजार को एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। इस समय बाजार किसी बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की बजाय एक नियंत्रित लेकिन उतार चढ़ाव भरे मूवमेंट की ओर इशारा कर रहा है, जहां मौके भी बन रहे हैं और जोखिम भी बराबर बना हुआ है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि निवेशक और आम खरीदार जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, बल्कि बाजार की चाल को ध्यान से समझें, सही समय का इंतजार करें और जब मौका सही लगे तभी कदम उठाएं। दोस्तों,
अगर हम आने वाले दिनों की दिशा को समझने की कोशिश करें, तो मौजूदा संकेत एक बेहद दिलचस्प लेकिन संतुलित तस्वीर पेश कर रहे हैं। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जब तक कोई बड़ा नकारात्मक या चौंकाने वाला वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह गिरावट किसी बड़े झटके या घबराहट वाली स्थिति पैदा करने वाली नहीं होगी, बल्कि एक नियंत्रित और सीमित दायरे में ही उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इस समय बाजार खुद को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है, जहां हर छोटी गिरावट पर खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और इसे एक मौके के रूप में देखते हैं, जबकि थोड़ी सी तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि बाजार में एक तरह का संतुलन बना हुआ है और फिलहाल किसी बड़े क्रैश या जबरदस्त तेजी के लिए बाजार किसी मजबूत आर्थिक डाटा या बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का इंतजार कर रहा है। आने वाले दिनों में यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं, यानी दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल इनके भावों को सीधे प्रभावित करेगी, और यही इस समय का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वे यह भी बताते हैं कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में लगभग 2000 तक की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही साफ है कि फिलहाल किसी बड़ी और तेज गिरावट के मजबूत संकेत मौजूद नहीं है।